नमस्ते प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, आपका यह विचार कि श्रीमद् भगवद गीता को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए अत्यंत ही प्रेरणादायक और सत्य है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात जीवन दर्शन है। आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों पर आधारित इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक विस्तृत और गहरा आलेख प्रस्तुत करते हैं, जो आपके दिए गए विचारों के अनुरूप हो और जिसमें गीता की महत्ता, उसके मुख्य संदेश और उन्हें जीवन में उतारने के तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया हो। दिव्य जीवन का मार्गदर्शक। श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश। राधे राधे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी अर्जुन की तरह मोह, भय और अनिश्चय के द्वंद्व में फंस जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि धर्म क्या है और हमारा कर्तव्य क्या। ऐसे ही निर्णायक मोड़ पर महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यदि आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने की आदत बना लें, तो न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि जीवन का हर अंधकार ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह वह दिव्य ध्वनि है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई थी। गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जैसा कि कहा गया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम अर्थात वह एकमात्र शास्त्र जिसका उच्चारण स्वयं भगवान ने किया, वह है श्रीमद् भगवत गीता। यह उपदेश आज भी हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। इसकी महिमा का कोई माप नहीं, इसकी गहराई का कोई अंत नहीं। स्वयं शेषनाग, भगवान महेश और गणेश भी इसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बिसात। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ या श्रवण प्रतिदिन किया जाता है, उस घर में श्री कृष्ण स्वयं अपने चरणों से प्रवेश करते हैं और वहां सदैव शुभता, शांति और समृद्धि का वास रहता है। विचारों की शक्ति और आत्मनियंत्रण गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यद्यद् भावति भूतानैन तत् तत् भवतिज श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास और विचार रखता है, वह वैसा ही बन जाता है। विचार ही हमारे चरित्र, कर्म और भाग्य का आधार हैं। वे बीज हैं और जीवन उनका वृक्ष। सकारात्मक विचार हमें शांति, साहस और संतोष देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार भय, ईर्ष्या और अशांति लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों के अनुरूप ही कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसका भाग्य बनता है। दो व्यक्ति समान वर्षा को भिन्न अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि विचार अनुभव को बदलते हैं। विचार एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में फैलती है। विचारों की दिशा ही जीवन तय करती है। यदि स्वार्थपूर्ण है तो पतन, यदि सेवा और करुणा में है तो उन्नति। मनुष्य को अपने विचारों का अनुशासन करना चाहिए। जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए विचार शुद्धि। विचार स्थिर होने पर मन शांत रहता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है और निर्णय सही बनते हैं। मन का स्थिर होना ही योग है और गीता में इसे सर्वोच्च योग कहा गया है। विचारों की परिष्कृति आत्मा जागरूकता, निस्वार्थ कर्म और सेवा से होती है। वर्तमान में ध्यान, फोकस ऑन द प्रेजेंट, हमें भविष्य की चिंता से मुक्त करता है और अतीत की पीड़ा को मिटाता है। विचार ही मनुष्य को देवत्व या दैत्यत्व की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों में सत्य, प्रेम और करुणा रखता है, वह देवत्व का अनुभव करता है। मनुष्य का मन उसका मित्र भी और शत्रु भी हो सकता है। इसलिए विचारों को ईश्वर के प्रकाश में परखना चाहिए। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह विचारों का दर्शक है,
तब उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यही गीता का संदेश है। अपने विचारों को दिव्य बनाओ और जीवन स्वतः दिव्य हो जाएगा। गीता का मूल मंत्र, निष्काम कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म ही धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये श्लोक कर्मयोग का सार है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण समर्पण और कुशलता से करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल पर आसक्त नहीं होना चाहिए। फल की चिंता हमें भय, लोभ और बेचैनी देती है, जिससे हमारे वर्तमान कर्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका मन मोह, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है। ये समर्पण ही निष्काम कर्म है। यह न केवल बंधन से मुक्ति दिलाता है, बल्कि कार्य में सर्वोच्च कुशलता भी लाता है, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शक है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे में दिशा दिखाता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और हर एक श्लोक जीवन के किसी न किसी रहस्य का उद्घाटन करता है। भक्ति, ज्ञान और समत्व का योग। गीता केवल कर्मयोग पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान योग, आत्मज्ञान और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भी संगम है। ज्ञान योग, ये हमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का बोध कराता है। ये ज्ञान हमें जीवन में होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। ज्ञान ही वह तलवार है जिससे मोह और अज्ञानता के बंधनों को काटा जा सकता है। भक्ति योग, श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। सरल हृदय से, निस्वार्थ प्रेम के साथ ईश्वर की शरण में जाना ही भक्ति है। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें जीवन के हर क्षण में उनका साथ महसूस कराती है। भक्ति का मार्ग सबसे सुलभ और आनंददायक है। समत्व योग, गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समत्व है। समत्वम योग उच्यते, दुख सुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, सफलता विफलता, इन सब में समान भाव रखना ही योग है। समत्व की अवस्था में स्थित व्यक्ति न तो सफलता से अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही विफलता से निराश। वह हमेशा अपने भीतर की शांति में स्थिर रहता है। गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने की साधना। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना को जानना है जो हमारे भीतर निवास करती है। गीता हमें सिखाती है कि यह ज्ञान केवल पढ़कर नहीं, बल्कि आचरण में उतारकर ही प्राप्त होता है। प्रतिदिन का श्रवण पठन, सुबह शाम गीता के 1 या 2 श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ना या सुनना मन को दिन भर और रात भर के लिए दिव्य ऊर्जा से भर देता है। आत्मविश्लेषण, हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों और विचारों का गीता के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करें। क्या मेरे कर्म निस्वार्थ थे? क्या मेरे विचार शुद्ध थे? समर्पण की भावना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करें। अपने काम में अहंकार को न आने दें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अभ्यास और वैराग्य, मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस और भौतिक वस्तुओं एवं इच्छाओं से वैराग्य, डिटैचमेंट आवश्यक है। क्षमा और करुणा, अपने विचारों में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान दें। दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखें, जैसा कि गीता हमें संपूर्ण सृष्टि को एक समान देखने की शिक्षा देती है। मित्रों, यदि कोई मनुष्य इन उपदेशों को समझकर अपने आचरण में उतार ले,
तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल और सार्थक बन जाता है। जीवन की हर समस्या, हर दुविधा का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने इन 18 अध्यायों में पहले से ही दे दिया है। हमें बस उन्हें श्रद्धा और प्रेम से सुनना और जीना है। जय श्री कृष्ण।